नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, जिसमें आप वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो लीजिए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो वो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो वो यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो उपधातु कहलाते हैं। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो वो लेड विद्युत का क्या है? कुचालक है। कोयला क्या है? तो कोयला एक प्रकार के तत्व है। सिलिकॉन एक है, तो उपधातु है। कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया एक प्रकार की यौगिक है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। कौन सा कार्बन एक का एक अपरूप है? तो हीरा एक कार्बन का क्या है? अपरूप है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो पानी जो है सो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाता है, गैस में भी पाया जाता है और द्रव में तो पाया ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक प्रकार के मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो वायु जो है से ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो प्लाज्मा है। चार अवस्था कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। कौन सा एक यौगिक है? तो रेत क्या है? एक प्रकार के यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण यौगिक है। कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। बारूद होता है तो वो मिश्रण है। कोयला एक प्रकार के तत्व है। हीरा एक प्रकार का तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये सर्वप्रथम कनाद ने कहा। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक प्रकार के यौगिक है। हीरा एक है, हीरा एक तत्व है। वायु क्या है? एक प्रकार के मिश्रण है। कौन सा रासायनिक यौगिक है? अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। मिश्रण है, तो मिश्रण इस्पात है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम शुद्ध तत्व है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक किसने परमाणु के सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत की खोज की थी। कौन सा अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जैसे एक अस्थायी कण है। कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन की संख्या जैसे एक सही निर्धारित करती है। परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जैसे आवेश रहित कण है। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी में सिद्ध किया है? परमाणु के केंद्रक। परमाणु विद्युतः होते हैं, उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टेन ने। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी।
कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े हैं? सत्येंद्र नाथ बोस। पोजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? एडरसन। परमाणु या नाभिक खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कणों से जुड़ा होता है, कौन है? बोस। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? ड्रिग बोगली ने। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु जो है सो सबसे छोटा कण है और वो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है तो नाभिक के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नाभिक का द्रव्यमान संख्या है नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या के। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रोचक्र होता है? सिलिकॉन। किस प्रकार में परिकीर्णन कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है? सदैव धनात्मक होती है। किन किरणों के परिकीर्णन से नाभिक के कारण एक आंकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? इलेक्ट्रॉन का। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकते। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पौली के नियम से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में निर्दिष्ट करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या 19 होगी। रेडियम के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? न्यूट्रॉन की संख्या 138 होती है और प्रोटॉन की संख्या 88 होती है। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान क्या हो? तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक। पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 19। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम संख्या हो सकती है 18। किसी परमाणु की परमाणु संख्या Z है और उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? m-z। परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान 35 है तो क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं तो 18 होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2882 हो जाएगा। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्व के लिए है 2882? एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है 283। कौन सी इलेक्ट्रॉन संरचना सोडियम आयन की है 2 और 8? स्वर्णपत्र से किसके परिकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड के नाभिक की खोज की थी? अल्फा किरणें। जब कोई पदार्थ उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। एक परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु द्रव्यमान 39 होगी। तत्व एक की परमाणु संख्या 13 है तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 3। अस्थायी
नाभिक हल्का ए से जेड के साथ में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के समान संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन तब तक संयुग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके प्रोटॉन रिक्त स्थान का कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है हुंड्स का नियम। अशिक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, अगला कल देखा जाएगा। धन्यवाद।